हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चिल्ड्रन, आज हम क्लास 8 इंग्लिश 1.1 अ टाइम टू बिलीव जो B.J. मॉरबिट्ज़र ने लिखा है, हम ये पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों चलो अब हम तैयार हो जाते हैं, इसको समझ लेते हैं अच्छे से। इतनी इंटरेस्टिंग पोएम है बच्चों, आप सब इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। देखिए, पहली बात तो ये बच्चों, इस पोएम में हमें पढ़ना क्या है थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। इस पोएम में ये है कि हमें खुद में बिलीव करना चाहिए, हमें अपने पेरेंट्स में बिलीव करना चाहिए। हमें मतलब इसमें जो पोएट है ना, हमें बहुत पॉजिटिव होने के लिए बोलता है कि हमारी सोच बहुत सकारात्मक होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, हमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इस पोएम में है। तो चलिए शुरू करते हैं। टू बिलीव इज़ टू नो दैट एवरी डे इज़ अ न्यू बिगनिंग, इज़ टू ट्रस्ट दैट मिरेकल्स हैपन। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, टू बिलीव। पोएट ये बोल रहे हैं, पोएट हमारे जो B.J. मॉरबिट्ज़र हैं वो ये बोल रहे हैं बच्चों कि हमें बिलीव करना चाहिए। टू नो, जानने के लिए, क्या? ये जानने के लिए कि हर दिन एक नई शुरुआत होती है। आई बात समझ में बच्चों, हर दिन एक नई शुरुआत होती है, इस बात में हमें बिलीव करनी चाहिए। समझ में आया आप लोग को? रुकिए मैं आप लोग को ये दिखाती हूँ अच्छे से। देखिए यहाँ पर लिखा है, ये लाइन पे ध्यान दीजिए, ये लाइन, टू बिलीव इज़ टू नो दैट एवरी डे इज़ अ न्यू बिगनिंग। हर दिन एक नई शुरुआत होती है। इसका कहने का मतलब क्या बच्चों? देखो, पोएम जो है ना, एक डीप मीनिंग होती है, पोएम की एक गहरी मीनिंग होती है। गहरी मीनिंग का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि लाइन टू लाइन बस मीनिंग, ऐसा नहीं। इसके पीछे कुछ और भी मीनिंग छुपे हुए रहते हैं। जैसे कि देखो, मान लो कि आज के दिन आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, आज आपका किसी से झगड़ा हो गया है, किसी दोस्त से आपकी फाइटिंग हो गई है। तो अब जब रात हुई, सुबह हो गया, अगले दिन अब सुबह हो गई, आप उठ गए, तो उन सब झगड़ों को भूल जाओ, फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। क्योंकि हमें ये बिलीव करना है, क्या? क्योंकि हर दिन एक नई शुरुआत होती है। आई बात समझ में अभी आपको? चलिए अभी आगे देख लेते हैं। इज़ टू ट्रस्ट एंड मिरेकल हैपन्स, मिरेकल्स हैपन। अब देखो, अब जो इसके नीचे की लाइन, ये जो लिखा है, इज़ टू ट्रस्ट दैट मिरेकल्स हैपन। अब ये दो लाइन की मीनिंग में समझाने जा रही हूँ। इज़ टू ट्रस्ट दैट मिरेकल्स हैपन, हमें ये बिलीव करना है बच्चों कि मिरेकल्स होते हैं। मिरेकल्स चमत्कार होता है। चमत्कार इसलिए पोएम के पोएट बोल रहे हैं कि हमें अगर कोई चीज़, हमें किसी वजह से हमें असफलता मिल गई है, अगर हम सफल नहीं हुए, हमें हमारा टारगेट नहीं मिला है अगर, तो अपना काम करना छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि अगर हम काम करना छोड़ देंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा ही नहीं। तो हमें इस बात में बिलीव करना चाहिए कि नहीं हमारे साथ अब अच्छा होगा, कुछ चमत्कार होगा, मिरेकल्स होंगे हमारी लाइफ में। तो मिरेकल्स में आप बिलीव करो, टू ट्रस्ट दैट मिरेकल्स हैपन, कि मिरेकल्स होते हैं, चमत्कार होते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे साथ बुरा हुआ तो हमेशा बुरा ही होगा, ऐसा नहीं। आप इसमें बिलीव करो कि नहीं, आपके साथ अच्छा होगा, कोई तो चमत्कार होगा अब। ओके, एंड ड्रीम्स रियली टू कम, और सपने सच में सच होते हैं, वास्तव में रियली हमारे ड्रीम जो है ना सच होते हैं। अब अगर आप कोई ड्रीम देखोगे, ऐसा रात को सो के जो ड्रीम देखते हैं वो ड्रीम नहीं, जब किसी चीज़ को पाने के लिए आप मेहनत करते हो, स्ट्रगल करते हो, वो सपना कि मैं बड़ा होकर एक बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, वो सपना, अगर वो सपना आप देखते हो बच्चों, तो डेफिनेटली आप उसको पूरा करने के लिए मेहनत भी कर रहे होगे। आई बात समझ में? तो ये आप बिलीव करो कि सपने सच होते हैं, तभी तो आप मेहनत करोगे। चलो समझ आया आप लोग को? अभी नेक्स्ट स्टेंजा नहीं, एक बार मैं फिर से आपको हल्के में बता देती हूँ पूरा स्टेंजा का। देखो बच्चों, इसमें क्या है, हमारा फर्स्ट स्टेंजा का मीनिंग पूरा फिर से बता देती हूँ आपको। यहाँ से ऊपर से देखिए, टू बिलीव इज़ टू नो दैट एवरी डे इज़ ए न्यू बिगनिंग। हमें ये, आपको ये बिलीव करना है, पोएट हमारे ये बोल रहे हैं कि हमें ये बिलीव करना है, इस बात में विश्वास करना है कि हर दिन एक नई शुरुआत होती है और मिरेकल्स होते हैं, हमें ज़िंदगी में चमत्कार होता है, इस चीज़ में बिलीव करना चाहिए। हमें उदास नहीं रहना चाहिए, हमारे सपने सच होते हैं, इस बात को मानना चाहिए। तब हमारे जो हम लाइफ में जो सोचे रहते हैं वो सब होता है अच्छे से। आई बात समझ में? इतना आप लोग को समझ में आया? चलिए अब हम सेकेंड स्टेंजा देख लेते हैं। एक सेकेंड, हाँ, सेकेंड स्टेंजा हम देख लेते हैं बच्चों। देखिए अभी आप लिखा है,
To believe is to see angels dancing among the clouds, to know the wonder of a stardust sky and the wisdom of the man in the moon. अब मैं आपको इसका मीनिंग पहले बता रही हूँ, पहले आप समझो ये क्या लिखा है बच्चों. टू बिलीव इज टू सी, देखो इस बात में बिलीव करो कि डांसिंग अमॉन्ग द, ये भी देखो ये दो लाइन, ये इस बात में बिलीव करो कि जो क्लाउड्स होते हैं ना, जो बादल है ना, बादल, इसमें बहुत सारे एंजल्स डांस कर रही हैं. ऐसा क्यों पोएट बोल रहा है? पोएट ऐसा इसलिए बोल रहा है बच्चों कि देखो, अब पहले तो कोई आसमान में जा नहीं पाता था, उड़ नहीं पाता था, ठीक है, ये आपको नीचे वाली लाइन में दिखेगा. पहले आप ये समझो कि आकाश में जो तारे हैं, जब रात हो जाती है, जब अंधेरा हो जाता है, तो तारे ही तो दिखाते हैं, थोड़े बहुत उजाले तारे और चांद से तो आते हैं. तो ये देखो, आप ये समझो कि वो उदास नहीं रहते हैं. देखो इसमें क्या पोएट कहना चाहता है कि आप वो देखो कि वो कैसे चमकते हैं. जब सब कुछ अंधकार हो जाता है, जब सब कुछ अंधकार है, तो तारे रूपी मतलब स्टार के जैसे ये एंजल्स बोल दिया गया है, मतलब परियां, मतलब फरिश्ते, ये तारे फरिश्ते की तरह क्लाउड्स को चमकाते रहते हैं. इस बात में आप बिलीव करो, मतलब ज़िंदगी से आप इस बात को जोड़ो कि जब हर जगह उदासी हो, हर जगह अंधकार हो, डार्कनेस हो, तो उस समय आप अपने अंदर एक तारे की तरह एक ऐसी रोशनी बुझने मत देना, उसको जगा के रखना. आई बात समझ में? इसलिए पोएट बोल रहा है कि इस बात में बिलीव करो कि क्लाउड्स के बीच बहुत सारे तारों के रूप में एंजल्स डांस कर रही हैं. समझ बात आ रही है आप लोग को? नेक्स्ट देखिए, टू नो द वंडर ऑफ अ स्टार डस्ट स्काई. टू नो द वंडर ऑफ स्टार डस्ट. बच्चों देखो, स्टार डस्ट क्या होता है मालूम है? जैसे देखो यहाँ पे हमारे है अ मैजिकल क्वालिटी, ठीक है, तो हमें अपनी मैजिकल, हमारा जो ये है ना, टू नो द वंडर ऑफ अ स्टार डस्ट स्काई, मैजिकल क्वालिटी, आकाश का, स्काई का मैजिकल क्वालिटी को देखना चाहिए हमें. उसके वंडर मतलब ये बहुत चमत्कारिक चीज़ है. क्यों बच्चों, क्यों ऐसा कहा जा रहा है? एंड द विजडम ऑफ द मैन इन द मून. हमें आकाश का, हमें स्काई की मैजिकल क्वालिटी को देखना चाहिए, हमें उसमें बिलीव करना चाहिए. हमें आजकल के जो इंसान चांद पे चले जा रहे हैं, आई बात समझ में? ये देखो लिखा है, ये देखो, एंड द विजडम ऑफ द मैन इन द मून. और आजकल के जो इंसान है, जो वैज्ञानिक है, जो साइंटिस्ट चांद पे चले जा रहे हैं, तो मतलब वो जो सपना देखे होंगे, वो अब आज के डेट में वो सपना पूरा हो रहा है. तो हमें बिलीव करना चाहिए. शुरू से मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ सेकंड स्टेज बच्चों, टू बिलीव इज टू सी एंजल्स. हमें विश्वास करना चाहिए कि डांसिंग अमॉन्ग द क्लाउड्स के बीच में बहुत सारे तारों के रूप में एंजल्स चमक रही हैं. जब सब जगह अंधेरा हो जाता है, तो तारे ही अपनी रोशनी से सबको उजाला करते हैं. वो उदास होकर एकदम से वो भी ख़त्म नहीं हो जाते हैं कि वो गायब हो जाए, वो अपनी रोशनी देते हैं क्योंकि वो पॉजिटिव होते हैं. ये पूरे पोएम में है, आपको बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, यही सब दिया है, ठीक है. टू नो द वंडर ऑफ अ स्टार डस्ट स्काई. और जानो आप इस स्टार डस्ट, देखो ये स्काई की मैजिकल क्वालिटी को आप देखो, जानो, पहचानो. और ये भी जानो कि मून पे इंसान अपनी विजडम, अपनी बुद्धि को देखो, अपनी बुद्धि के बल से चांद पे इंसान चला जा रहा है आज के डेट में. आई बात समझ में? समझ आ रहा है इतना? ओके चलो आगे चलते हैं. ओके हाँ, अब देखिए, टू बिलीव इज टू नो द वैल्यू ऑफ अ नर्चरिंग हार्ट, द इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड्स आईज. अभी पहले इतना देख लेते हैं. पोएट ये बोल रहे हैं बच्चों कि नर्चरिंग हार्ट, नर्चरिंग जानते हो, जो हमारे देखभाल करता है, जो हमारे लालन पालन करता है, मतलब जो हमको पालता पोसता है, उस हार्ट में बिलीव करो. मतलब कौन? हमारे पेरेंट्स. आई बात समझ में? हमारे पेरेंट्स में हमें बिलीव करना चाहिए. बिलीव करो, उनकी वैल्यू को समझो, उनके जो हमें पालते पोसते हैं, उनके दिल की कीमत को समझो, उनके हार्ट की वैल्यू करो बच्चों, उनको समझो, आप उनका सम्मान करो, उनका रेस्पेक्ट करो. और पता है, द इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड साइज, और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी जो इनोसेंस आइज है, उनमें बिलीव करो.
क्यों कह रहा है पोएट ऐसा? ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो जब आप छोटे बच्चे रहते हो तब आप एकदम इनोसेंस, आपको आपके पेरेंट्स जैसा बोलेंगे आप सब सीखते हो, आपके अंदर छल कपट नहीं रहता, आप किसी के ऊपर बिना मतलब का गुस्सा नहीं करते, आप किसी के पीछे साजिश नहीं करते। तो उन छोटे बच्चों में उन बच्चों की इनोसेंस, निर्दोष, इनोसेंस मतलब बच्चों होता है निर्दोष, आई बात समझ में? उन बच्चों की उन निर्दोष आँखों को देखो, उन्हें बिलीव करो, ठीक है? मतलब वैसा बनो, आप ऐसा बनो कि आपके ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम न लगे, आप बहुत अच्छे बच्चे बन के रहो, ओके? और अपने पेरेंट्स का जो नर्चरिंग करते हैं, मतलब जो लालन पालन करते हैं, उनकी वैल्यू को आप समझो। और सिंपल सी बात है, लालन पालन मतलब हमें पालता पोसता कौन है? हमारे पेरेंट्स ही करते हैं ना। अच्छा, अब आगे देखो, एंड द ब्यूटी ऑफ एन एजिंग हैंड, और इसमें भी बिलीव करो। किसमें? वो जो जब पेरेंट्स मतलब एजेड होने लगते हैं, उनकी एज होने लगती है, तो उस हाथ में पेरेंट्स के अलावा आपके ग्रैंडपा, आपकी ग्रैंड मदर, आपके जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, उन हाथों में बिलीव करो, उनकी हाथों को खूबसूरत समझो, वो बहुत सुंदर होते हैं, क्योंकि बच्चों उनके हाथों में बहुत सारे लाइफ के अनुभव होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं बच्चों। तो उन हाथों को ऐसा मत सोचो कि तो एकदम श्रिंक हो गए, रिंकल्स आ गए, कैसे हैं, ये नहीं। उनकी खूबसूरती को ये समझो कि इन्होंने क्या क्या सहा है अपनी ज़िंदगी में, इनको कितने सारे अनुभव हैं, इस बात में बिलीव करो। उस एजिंग हैंड की ब्यूटी को देखो, आप समझो। समझ बता रही है हम लोग को? ओके, चलो। फॉर इट इज़ थ्रू दैट टीचिंग वी लर्न टू लव, और इस तरह से वो जो हमें सिखाते हैं, हमें वो लोग क्या है, हमें प्यार करते हैं, हमें पालते पोसते हैं, तो और हम उनके प्यार से मतलब वो हमें टीच करते हैं। देखो, हम कहने का मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि हम उनसे सीखते हैं क्या? प्यार करना सीखते हैं, क्योंकि वो हमें प्यार करना सिखा रहे होते हैं कि कैसे प्यार करते हैं। हमें प्यार करते हैं तो हमारे अंदर भी तो ऐसी फीलिंग आती है, तो हम प्यार करना सीख रहे होते हैं उनके थ्रू। ओके, नेक्स्ट। आई होप चिल्ड्रन आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा बच्चों, तो आप कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हो। मैं 7th स्टैंडर्ड के वीडियो बना रही थी, 9th 10th का मैंने सब बनाया है, और इंग्लिश ग्रामर मेरा मेन है बच्चों। लेकिन अभी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चे 7th के, जिन्होंने मुझे बोला है कि आप 8th का समझाइए, तो ये मेरा 8th का फर्स्ट वीडियो हो, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। ओके, अब हम इसको देख लेते हैं बच्चों। To believe is to find the strength and courage that lies within us. अब पोएट ये बोल रहे हैं कि हमें अपनी पावर में, हमें अपनी स्ट्रेंथ में, हमें अपनी शक्ति में, हमें अपनी शक्ति को पाने में बिलीव करना चाहिए। आई बात समझ में? कि हमारे पास ताकत है, हमें अपने, देखो क्या बोल रहे हैं पोएट, फिर से सुन लो। टू बिलीव इज़ टू फाइंड द स्ट्रेंथ एंड करेज दैट लाइज विद इन अस। हमें इसमें बिलीव करना चाहिए कि हमें अपनी शक्ति, स्ट्रेंथ मतलब बच्चों शक्ति, पावर, आई बात समझ में? और करेज मतलब भी तो वही है, उत्साह, आई बात समझ में? हिम्मत, हौसला जो हमारे अंदर है, इस बात को बिलीव करना चाहिए कि हमारे अंदर वो ताकत है, वो हिम्मत है, जिसमें हमें बिलीव करना चाहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे अंदर वो ताकत है, ईश्वर ने दी है वो ताकत, तो इस चीज़ में आप बिलीव करोगे तब तो आप कर सकते हो ना। अगर आप ये सोचोगे नहीं यार ये तो मैं नहीं कर सकता, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ यार, मेरी कैपेसिटी ऐसी नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मैं तो 90% 90 अबव ला ही नहीं सकता, ऐसा सोचोगे तो गलत बात है ना। आप ये सोचो, आप इसमें बिलीव करो कि आप कर सकते हो, आपके अंदर वो जो स्ट्रेंथ और जो करेज है, इस बात में बिलीव करो कि है आपके पास, सो यू कैन डू, तब आप कर सकते हो। ओके, अब ये देख लेते हैं। वैन इट इज़ टाइम टू पिक अप, देखो वैन इट इज़ टाइम टू पिक अप द पीस इज एन बिगिन अगेन। अच्छा, अब देखो ये क्या है, नीचे की 2 लाइन बच्चों जो मैंने अंडरलाइन यहाँ पे की है, व्हेन इट इज़ टाइम टू पिक अप। अच्छा, अब स्पेशली ये पावर की बात पोएट कब कर रहे हैं? जब अगर हम किसी दुख से, किसी भयानक दुख से अगर हम टूट जाते हैं, अगर किसी के घर में कोई ऐसा गम आ जाता है, जो कोई हमारा अपना हमें छोड़ के दुनिया से चला जाता है, तो उस समय अगर हम एकदम टूट जाते हैं, उस समय हमें ज़रूरत होती है, हमें अपने जो
हमारा जो ताकत, हमारा जो करेज जो पीसेस में इधर उधर बिखर जाता है, उसको हमें फिर से इकट्ठा करना होता है एंड बिगिन अगेन, और फिर से शुरुआत करना होता है। आई बात समझे बच्चों? क्या है देखो, फिर से समझो नीचे के 2 लाइन में कि ये करेज, ये पावर जो है बच्चों, ये स्ट्रेंथ हमें स्पेशली उस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जब हम एकदम टूट जाते हैं, जिस समय किसी गम की वजह से हमारी शक्ति, हम एकदम लगता है कि हमारे पास अब जान नहीं है, हम एकदम बेजान हो चुके हैं। उस समय हमारी बड़ी परीक्षा होती है, हमें अपनी हिम्मत और हौसले को जुटाना पड़ता है, फिर से नई शुरुआत करनी होती है। ओके, समझ में आ रहा आप लोग को? चलिए आगे चलते हैं अभी। टू बिलीव इज़ टू नो, देखो, टू बिलीव इज़ टू नो वी आर नेवर अलोन, दैट लाइफ इज़ अ गिफ्ट। ओके, पहले देखो 2 लाइन देख लेते ऊपर से। इस चीज़ में बिलीव करो, पोइट बोल रहे हैं कि बिलीव करो, क्या ये बात जानने में आप बिलीव करो कि तुम अकेले नहीं हो, मतलब हम अकेले नहीं हैं, हम कभी भी अकेले नहीं हैं, नेवर अलोन, हम कभी भी अकेले नहीं हैं। हमारे साथ हमारी पावर है, हमारी शक्ति है, हमारा हौसला है, हमारी पॉजिटिव थिंकिंग है, वो सब हमारे पास है, तो हमें कभी भी अकेला नहीं समझना चाहिए। दैट लाइफ इज़ अ गिफ्ट एंड दिस इज़ अवर टाइम टू चेरिश इट। और जो हमारी ज़िंदगी जो ईश्वर ने हमें दी है बच्चों, ये एक गिफ्ट है, एक तोहफा है, जिससे हमें क्या करना है। ये समय ऐसा है कि हमें इसे, जो ज़िंदगी हमें मिली है गिफ्ट के रूप में, इसे हमें चेरिश करना है। चेरिश मतलब बच्चों, जब कोई बहुत कीमती सामान को इंसान एकदम से पकड़ लेता है, एकदम से जकड़ लेता है, उसको चेरिश बोलते हैं। तो इस टाइम को, ये जो टाइम जो चल रहा है ना, जब भी आप ये जो पोएम सुन रहे हो, समझ रहे हो बच्चों, ये भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कीमती। इस टाइम को हमें एकदम अच्छे से पकड़ के रखना चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू को समझना चाहिए। आई बात समझ में? देखो फिर से बता देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। इस बात में बिलीव करना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं, ज़िंदगी हमें गिफ्ट के रूप में मिली है, और ये समय है कि हम इसको अच्छे से संभाल के रखें। एक एक दिन को हमें अच्छे से बिताना चाहिए। आई बात समझ में? लास्ट स्टेंजा हम देख लेते हैं बच्चों। ओके, टू बिलीव इज टू नो दैट वंडरफुल सरप्राइजेस आर जस्ट वेटिंग टू हैपन। इस बात में बिलीव करो बच्चों। इस पोएट बोल रहा है कि ये बिलीव करो कि दैट वंडरफुल सरप्राइज आर जस्ट वेटिंग टू हैपन, कि आपकी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा सा, बहुत खूबसूरत सा, बहुत एकदम वंडरफुल सरप्राइज़ आपका इंतज़ार कर रहा है। कुछ आपकी ज़िंदगी में बहुत बहुत बढ़िया होने वाला है, बहुत बेहतरीन होने वाला है, बहुत सरप्राइजिंग, आप बहुत खुश होने वाले हैं। वो ऐसा पल आपका इंतज़ार कर रहा है। आई बात समझ में? आप अच्छा करोगे तो आप डेफिनेटली, आपके मन में ये बात आएगी, अरे यार मेरे साथ तो अच्छा ही होगा, हमने ऐसा किया है। आई बात समझ में? एंड ऑल, अभी क्या लिखा है, एंड ऑल अवर होप्स एंड ड्रीम्स आर विद इन रीच। देखो रीच, हाँ रीच लिखा है ये। एंड ऑल अवर होप्स एंड ड्रीम्स आर विद इन रीच इफ़ ओनली वी बिलीव। और हमारे सारे सपने, देखो ये लिखा है ना बच्चों, ये वाला, ये नीचे का दूसरा देखो, एंड ऑल अवर होप्स, और हमारी सारी आशाएं और सपने, आर विद इन रीच मतलब पहुंच जाएगी, मतलब हो जाएगी, मतलब पूरे हो जाएंगे। रीच मतलब कैसा, कहीं कोई किसी मंजिल पे पहुंच जाना। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि पूरे होंगे हमारी सारी आशाएं, होप्स, ओके, एंड ड्रीम्स क्या होंगे? पूरे होंगे। विद इन रीच मतलब पूरे होंगे। आई बात समझ में? हमारे सपने पूरे होंगे, ये पॉसिबल है, वो होगा। इफ़ ओनली वी बिलीव, ये तभी होगा जब हम सिर्फ बिलीव करेंगे। अरे बिलीव करेंगे हम, तभी तो हम अच्छा करेंगे। देखो बच्चों, जब आप किसी चीज़ में ट्रस्ट करते हो, तभी आप एकदम पॉजिटिव रहते हो ना, आप हमेशा फिर अच्छा ही अच्छा करते जाते हो। ठीक है, तो बच्चों देखो, वीडियो बंद मत करना, अभी इम्पॉर्टेंट बात बतानी बाकी है। ये जो पोएम है बच्चों, इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, ये फ्री वर्ड्स है। फ्री वर्ड्स मतलब बच्चों देखो, जब कहीं पर भी राइमिंग स्कीम नहीं मिलता, अभी इसको दैट लिखा है, दैट के जैसे यहाँ पे फैट, मैट, नेट, कुछ कहीं किसी लाइन में लास्ट में है क्या कोई वर्ड ऐसा? नहीं लिखा है ना। या देखो बिगनिंग में जैसे इंग जैसा कहीं पर कुछ दिख रहा है? नहीं, कोई किसी से नहीं मिल रहा है, सब अलग अलग इसके रिदम, इसके सब अलग अलग हैं। तो जब ऐसा पोएम रहे बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्री वर्ड्स। ओके चिल्ड्रन, हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक और चैनल है बच्चों, इंग्लिश लिटरेचर।
आप उस पर जाओ, उस पर देखो, आपको बहुत खास चीज़ें भी, मैंने उसकी शुरुआत की है वो चैनल की, उस पर इंग्लिश लिटरेचर के बारे में आपको कुछ मिलेगा, स्पेशली ग्रामर आपको मिलेंगे। ओके चिल्ड्रेन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।